देश में अंतरिम सरकार के गठन को 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद अब तक कई हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच वाले उपद्रवी जमकर आतंक मचा रहे हैं, लेकिन रफाह में इजरायली हमले पर शोर मचाने वाले सेकुलर लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जलते घर, टूटते मंदिर, ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है, जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता और उत्पात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों, दुकानों में घुसकर कट्टरपंथी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान संभाले 4 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई, लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अब तक ना तो कोई ठोस एक्शन लिया गया और ना ही हिंदुओं पर हमले रुके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद वो भारत की ओर भाग रहे हैं। अगर भारत के हिंदुओं को भागना पड़ा तो कहां भागेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर सरकार से दखल देने की मांग की, लेकिन विपक्षी पार्टियों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सन्नाटा है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर रैली, कैंडल मार्च निकालने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों चुप हैं? फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। वहाँ हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं विपक्ष, इंडिया गठबंधन, उनके नेता राहुल गांधी, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब तक बांग्लादेश में आपके एकदम पड़ोस में, आप तो रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको अपने पड़ोस में क्या हो रहा था उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका भी जवाब दीजिए। आज बांग्लादेश का हिंदू असुरक्षित है तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या इनको कदम नहीं उठाने चाहिए? आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई? बीजेपी अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि रहमान से वो जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जीनरेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं और इस संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जिस किसी को भी निशाने पर लेना पड़े, मैं लूंगा। There have been good incidents of cases in which temples have been guarded by Muslims, including civilians as well as police and others. I'm certainly hopeful that we will be in a position to see calming down and settling of the situation and safeguarding of minorities. That is a very, very major concern for India, and I'm very glad that the Indian government has already made it clear that for us that is a very important issue. उधर अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपने नेता ओसामा महमूद LAF का 12 पेज का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बांग्लादेश की जनता को हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने पर बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत बताया।
आरस से बड़ी खबर, जहां बालूघाट पर लूट के दौरान गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी है। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लाखों रुपए की लूट की बात भी कही जा रही है। संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक बालूघाट की घटना सामने आई है। तो आरा से ये बड़ी खबर, जहां बालूघाट पर लूट के दौरान गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को अपराधियों ने निशाना बनाया है, उनको गोली मारी गई है। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए की लूट हुई और इस दौरान फायरिंग भी की गई है। संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक बालूघाट की यह घटना सामने आई है। तो अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो आरा से खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बालूघाट पर लूट के दौरान गोलीबारी की गई। अपराधियों ने बताया जा रहा है कि लाखों रुपए लूट भी लिए और 2 लोगों को गोली भी मारी गई है। लाखों रुपए की लूट। संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक बालूघाट की घटना सामने। चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, अपराधियों की कुछ पहचान हो पाई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला संदेश थाना क्षेत्र के काजीचक 18 नंबर बालूघाट से जुड़ा हुआ है, जहां की बालूघाट के ऑफिस पर अचानक हथियारबंद अपराधी पहुंचे और उन लोगों ने लूटपाट की। हालांकि कितने रुपए लूटे गए हैं इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं 2 लोगों को अपराधियों ने इस दौरान गोली मार दी, जिनको इलाज के लिए आनंद थाना में आरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वैसे जो पूरे कांड का सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगा है, क्योंकि बालू कंपनी के ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ था और इस दौरान यह घटना घटी तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जो 2 घायल है उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई गई है। डॉक्टर की देखरेख में निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, झारखंड में बदली डेमोग्राफी से हिंदू आबादी पर गहराते संकट की बात करते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने एक बार फिर से झारखंड में खासकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती की जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान बनाया जाए। बदलती डेमोग्राफी, डरावने आंकड़े तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। झारखंड के संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी पर सिर्फ कोर्ट ही चिंतित नहीं है, इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक चिंता जताई जा चुकी है। 15 दिन पहले ही बीजेपी ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाया था। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की तो झारखंड के डोडा से ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि झारखंड के इन इलाकों में 20 से 123% तक फर्जी वोटर हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड की कम से कम 25 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 110% तक बढ़ गई है। 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए, तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 10% कम हो गई है। बिहार से अलग राज्य बनने के वक्त साल 2000 में आदिवासियों की जो आबादी 36% थी वो अब घटकर 26% रह गई है। निशिकांत दुबे ने सदन को बताया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है और घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि संथाल परगना में 100 आदिवासी मुखिया ऐसी हैं जिनके पति मुसलमान हैं। अपनी लोकसभा की मधुपुर सीट का
जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के 267 बूथ पर 117% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। साथ ही पूरे झारखंड की कम से कम 25 विधानसभाओं में 110% मुस्लिम आबादी बढ़ने का भी उन्होंने दावा किया। बीजेपी झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रही है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से पहले जुलाई में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्मांतरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान गंभीर आशंका जाहिर की थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान धर्मांतरण के आरोपी की जमानत खारिज करते हुए जो टिप्पणी की वो भी आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर धर्मांतरण की अनुमति दी गई तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अब आपको धर्मांतरण को लेकर एक आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़े अमेरिका की PEW रिसर्च सेंटर के हैं जो चौंकाने वाले हैं। PEW के मुताबिक 2050 तक भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बनने वाला है। PEW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2050 तक हिंदू बहुसंख्यक तो रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में सबसे अधिक मुसलमान भारत में ही रहेंगे। मौजूदा समय में इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, जहां 24 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में यह आंकड़ा बदलने वाला है। जाहिर है ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अगर अभी से घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हालात मुश्किलें नहीं बेकाबू भी हो जाएंगे। महिला डॉक्टर की हत्या करने वाला आरोपी संजय रॉय फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल है कि उसने ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद उसकी बेरहमी से क्यों हत्या कर दी। आखिर आरोपी की क्राइम कुंडली क्या है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। महिला डॉक्टर से हैवानियत और हत्या पर कोहराम। मेडिकल छात्र और स्टाफ सड़क पर उतरे। कोलकाता में हैवानियत पर देश भर में प्रदर्शन।